Hello my dear students, welcome to Biometric, and today I am going to talking about the very important topic that is the system of nomenclature. And nomenclature का ये जो टॉपिक है, आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के स्टूडेंट जब क्लास 11th में जाएंगे तो आपको सबसे पहला चैप्टर आपको यही मिलने वाला है। एंड क्लास 12th के स्टूडेंट आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम आपको देना है मेडिकल, किसी को देना है नीट, किसी को देना है सीटेट। तो इन योर कंपटीशन एग्जाम आपसे इस तरह के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ओके, and the most important thing is that if you are a biology student then you must know about the scientific name of any kind of living organism. Okay, आपको पता होना चाहिए। and today I am going to discuss some basic, some common fruit which we are intake in our daily life. Okay, तो डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। मैं कुछ 10 important नेम, कुछ 10 बेसिक फ्रूट्स के नेम लेके आई हूँ जिनके कॉमन नेम, बोटेनिकल नेम, टाइप ऑफ फ्रूट एंड द एडिबल पार्ट ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट गोइंग। तो जो सबसे पहला नाम है दैट इज द कस्टर्ड एप्पल। यस, कस्टर्ड सभी को बहुत पसंद होता है, कस्टर्ड एप्पल बहुत कम लोगों को पसंद होता है। इसको कॉमनली हम बोलते हैं शरीफा, ठीक है, हिंदी में हम इसको शरीफा बोलते हैं। और कस्टर्ड एप्पल का जो बोटेनिकल नेम है दैट इज द अन्योना स्क्वामासा। ओके, Annona squamata. The botanical name of custard apple is the Annona squamata. Type of fruit, किस तरह का ये फ्रूट होता है that is the Iterio of berries. What is the meaning of Iterio here? आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो शरीफा होता है उसको अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि बहुत सारे राउंड शेप के स्ट्रक्चर को एक साथ में रखा गया है और उसके ऊपर क्लोथिंग कर दी गई है, किसी ब्रैक्ट को लपेट दिया गया है। तो आपको कुछ ग्लोब्यूल्स टाइप के चारों तरफ से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। दैट इज द इटेरियो ऑफ बेरीज, मतलब बहुत सारी बेरीज आपको लगेगा एक ही जगह रखी हुई है। दैट इज द टाइप ऑफ फ्रूट इज द इटेरियो ऑफ बेरीज एंड द एडिबल पार्ट ऑफ दिस फ्रूट इज द पेरिकार्प। हम इसके पेरिकार्प को खाते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज दैट पाइनएप्पल। पाइनएप्पल आप सभी को पता है इट इज द अनानास, और इसके हिंदी नेम के बेस पर ही इसका बोटेनिकल नेम भी है दैट इज द अनानास सटाइवम। ओके, सटाइवम आपको याद रहता है दैट इज द पाइसम सटाइवम, जैसे पी का होता है बिल्कुल उसी तरह से सटाइवम इसका जो स्पीसीज है एंड द जीनस नेम इज द अनानास। ठीक है, तो अनानास हिंदी के नाम से आपको याद रखना है, अनानास सटाइवम, इट इज द पाइनएप्पल एंड द टाइप ऑफ फ्रूट इज द सोरोसिस। What is the meaning of सोरोसिस? सोरोसिस का मतलब होता है कि अंदर से काफी जूसी होता है और फाइबर से फुल होता है ये। तो द सोरोसिस ब्रैक्ट पेरियंथ एंड सीड्स edible parts. Okay, the edible parts is the bracts, perianth and seeds. Now the third one is the orange. Orange, it is the type of citrus fruit. We all knows that orange is the citrus fruit. Vitamin C बहुत ज्यादा पाया जाता है, हम इसको citrus भी बोलते हैं। This is the citrus fruit and the species is the reticulata. Okay, तो citrus reticulata. Here you can say जो फोर्थ नंबर है वो है लेमन। मैंने लेमन और ऑरेंज को एक साथ ही लिखा हुआ है बिकॉज दोनों ही सिट्रस फ्रूट है, दोनों का ही जो जीनस है वो बिल्कुल सेम है। तो जब सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जीनस के नेम सेम हो सकते हैं बट स्पीसीज हमेशा डिफरेंट रहती है। ओके, तो जो भी हमारा जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है जो कैरोलस लिनियस ने दिया था उनके हिसाब से जो रूल है वो रूल हमको ये बोलता है कि जो हमारे जीनस होते हैं वो सेम हो सकते हैं बट स्पीसीज इज ऑलवेज बी डिफरेंट। ओके, तो सिट्रस रेटिकुलेटा इट इज द ऑरेंज एंड सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इट इज द लेमन और नींबू। ओके, दोनों ही सिट्रस है तो दोनों का ही जो टाइप ऑफ फ्रूट है दैट इज द हेस्पेरिडियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेस्पेरिडियम? हेस्पेरिडियम का मतलब है जूस के साथ में आपको बहुत सारा फाइबर भी मिलता है। जैसे आप लेमन की बात करें या अगर आप सिट्रस की बात करें, ऑरेंज की बात करें तो उसके जूस के साथ में हमको बहुत सारा फाइबर भी मिलता है दैट इज द हेस्पेरिडियम। ओके, एंड द एडिबल पार्ट इज द ग्लैंडुलर जूसी हेयर ऑफ एंडोकार्प। जब भी हम इसको लेते हैं तो ग्लैंडुलर जूसी एंडोकार्प का जो पोर्शन होता है वो हम उसको खाते हैं या एडिबल पार्ट होता है। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज दैट द वाटरमेलन। वाटरमेलन, अभी गर्मियों का टाइम है, सभी लोग वाटरमेलन बहुत ही ज्यादा खाते हैं। तो वाटरमेलन का जो बोटेनिकल नेम है दैट इज द सिट्रुलस लेंटेनस। ओके, दैट इज द सिट्रुलस लेनेटस।
Citrullus lanatus, it is a watermelon. The type of fruit is the pepo. अब यहाँ पर आप देखिए कि मैंने पेपो के 3 फ्रूट एक साथ लिखे हुए हैं ताकि नाम को आपको याद करने में दिक्कत ना हो। कोशिश करिएगा कि जब भी आप नॉमेनक्लेचर याद करते हैं तो जो फ्रूट टाइप एक जैसे होते हैं उनको आप एक साथ ही याद कर लीजिए ताकि आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही इजीली आप समझ पाएंगे। ओके, तो पेपो में 3 फ्रूट मैंने एक साथ लिख दिए हैं। जो सबसे पहला है दैट इज द वाटरमेलन एंड दिस इज द सिट्रुलस लैनेटस एंड it is the pepo fruit. The edible part is the mesocarp, endocarp and seed. जब भी हम वाटरमेलन खाते हैं तो उसके मीजोकार्प को खा लेते हैं, उसका एंडोकार्प खाते हैं, सीड भी हमारे पेट में चला जाता है। तो एडिबल पार्ट जो होता है, सीड्स भी हम खा सकते हैं इसके वाटरमेलन के, एंड जो एंडोकार्प और मीजोकार्प होता है वो भी हम खा सकते हैं। ओके, नाउ द मस्क मेलन। वाटरमेलन इज द तरबूज एंड द मस्क मेलन इज द खरबूजा। ओके, तो मस्क मेलन की अगर हम बात करें, मस्क मेलन को हम बोलते हैं क्योंकि मेलो। ओके, मेलो जो होता है वो मेलन से ही आया है, तो आपको याद रहेगा मेलन से आप मेलो याद कर सकते हैं एंड क्यूक्यूमिस। ठीक है, तो क्यूक्यूमिस याद कर लीजिए, बड़ा ही क्यूट सा नाम है कुकुमिस, इस तरह से आप याद कर लीजिए। तो कुकुमिस मेलो, ठीक है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दैट द क्यूक्यूमिस मेलो। ओके, बट अगर आपको याद करना है देन यू कैन से दैट इज द कुकुमिस मेलो। ओके, now the fruit is the type of fruit is the pepo and the edible part is the same, the mesocarp, endocarp and seed. Now the third one is that the cucumber. Cucumber मतलब खीरा, खीरे का जो botanical name है that is the also a Cucumis sativum. Now here both the genus are the same and the species are the different. Okay, the genus are the same and the species are the different. तो Cucumis खीरा और जो मस्क मेलन है दोनों को ही हम क्यूक्यूमिस ही बोलते हैं, बट द जीनस जो स्पीसीज है वो डिफरेंट है, दैट इज द मेलो एंड दैट इज द सेटाइवम। तो जो आपका कुकम्बर होगा दैट इज क्यूक्यूमिस सेटाइवम एंड द जो आपका मेलन है मस्क मेलन है दैट इज द क्यूक्यूमिस मेलो। ओके, और दोनों ही पेपो फ्रूट में आते हैं, टाइप ऑफ फ्रूट पेपो है एंड एडिबल पार्ट इज द बोथ आर द सेम, मीजोकार्प, एंडोकार्प एंड सीड्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज द कोकोनट। कोकोनट बहुत ही ज्यादा सब लोग नारियल पानी सभी को बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो कोकोनट का व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ द कोकोनट? कोकोनट ये जो फ्रूट है इसका बोटेनिकल नेम क्या है? द कोकस न्यूसीफेरा। ओके, क्लास 11th में जाके आपको सारे ही प्लांट्स के, एनिमल के जितने भी फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल है सभी के बोटेनिकल नेम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इफ यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट देन यू शुड नो अबाउट दिस नेम। ओके, सो कोकस न्यूसीफेरा, इट इज द नारियल और कोकोनट। और जो इसका फ्रूट होता है, टाइप ऑफ फ्रूट को हम ड्रूप बोलते हैं बिकॉज ये बहुत सारे हार्ड ब्रैक्ट से ये अंदर में कवर्ड होता है, दैट इज द ड्रूप फ्रूट एंड द एडिबल पार्ट इज द एंडोस्पर्म एंड सीड। इसके एंडोस्पर्म को मतलब ओवरी को हम लोग खा लेते हैं, एंडोस्पर्म एंड सीड्स को हम लोग खाते हैं। ओके, नाउ द 9th वन इज दैट द स्वीट गर्ड। स्वीट गर्ड इट इज ऑल्सो नोन एज द कद्दू। कद्दू राउंड शेप में होता है, खाने में थोड़ा सा मीठा लगता है। याद रखिएगा कि जो स्वीट गर्ड है एंड बॉटल गर्ड दोनों ही डिफरेंट होते हैं। स्वीट गर्ड मीन्स कद्दू एंड बॉटल गर्ड मीन्स लौकी। ओके, कद्दू साइज में बड़ा होता है, राउंड शेप का होता है और द बोटेनिकल नेम इज द कुकुरबिटा मैक्सिमा। बट अगर हम बॉटल गर्ड की बात करें तो दैट इज द लेजनेरिया सेक्रेरिया। ओके, तो द बॉटल गर्ड, बोटेनिकल नेम ऑफ बॉटल गर्ड इज द लेजनेरिया सेक्रेरिया। नाउ द स्वीट गर्ड और कद्दू इट इज द कुकुरबिटा मैक्सिमा। ओके, फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट पेपो ही होता है बिकॉज अंदर में बहुत ही ज्यादा पल्प होता है। नाउ द एडिबल पार्ट इज द mesocarp and endocarp. Next one is that the blackberry. Blackberry means जामुन। ओके, जामुन के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली है, जामुन के क्या फायदे होते हैं, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मस्ट वॉच दिस वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप जाके जरूर देखिए और आपको बहुत सारे जामुन के बेनिफिट्स के बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है। ओके, सो मस्ट वॉच। और यहाँ पर भी मैंने ब्लैकबेरी को ऐड किया है। ब्लैकबेरी इट इज द जामुन। द बोटेनिकल नेम ऑफ ब्लैकबेरी इज द यूजीनिया जम्बोलेना। ठीक है, तो जम्बोलेना जामुन से आप याद रखते हैं, द स्पीसीज नेम इज द जम्बोलेना एंड द यूजीनिया। ठीक है, तो यूजीनिया जम्बोलेना इज द ब्लैकबेरी और जामुन। द टाइप ऑफ फ्रूट इज द बेरी फ्रूट बिकॉज इट इज द बेरी एंड द एडिबल पार्ट इज द mesocarp and endocarp. Okay,
So student, these are some basic fruit which we take in our daily life and you must know about the scientific name of these fruits. तो आगे से जब भी आप इस तरह के फ्रूट खाएंगे तो सबसे पहले उसके बोटेनिकल नेम को याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप उसे खाइएगा, इससे आपको बहुत ही जल्दी याद भी हो जाएगा. ओके, एंड इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट देन डेफिनेटली यू कैन टेक इट. एंड इन नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगी कि अदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ही इसी तरह से मैं आपको टेबल्स बनवाऊं ताकि आपको सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को समझने में, उसके एग्जांपल्स को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू एंड जय हिंद.